गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को कक्षकों का ज्ञान होना आवश्यक है। कक्षा 11 के सिलेबस के अनुसार हम लोगों को मुख्यतः 4 प्रकार के कक्षकों की जानकारी होना जरूरी है। आइए देखते हैं कौन से 4 कक्षक हैं। सबसे पहला कक्षक, हालांकि आप लोग उसको पूर्व में 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे। सबसे पहला कक्षक होता है यस कक्षक। इसे यस से लिखते हैं। इसका पूरा नाम होता है शार्प कक्षक। हिंदी में इसे बोलते हैं तीक्ष्ण, क्योंकि अंग्रेजी में शार्प माने होता है चाकू, हम लोग जानते हैं तीक्ष्ण। यस शार्प कक्षक। दूसरा कक्षक होता है पी से इसे प्रदर्शित करते हैं प्रिंसिपल कक्षक। हिंदी में इसे मुख्य कक्षक बोला जाता है। तीसरा कक्षक है डी कक्षक, डिफ्यूज। इसका हिंदी में होता है विसरित कक्षक। और चौथा कक्षक होता है फंडामेंटल कक्षक, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे मूल कक्षक कहते हैं। अर्थात हमारे पास 4 प्रकार के कक्षक हो गए, एस, पी, डी, एफ। शार्प कक्षक, प्रिंसिपल कक्षक, डिफ्यूज कक्षक और फंडामेंटल कक्षक। प्रत्येक कक्षक में एक निश्चित संख्या में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश पाते हैं। देखिए वो किस प्रकार है। जो हमारा यस कक्षक होता है ये सबसे छोटा होता है और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 प्रवेश पा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिकतम हैं, 2 से कम हो सकते हैं, अर्थात 1 हो सकता है। इसी प्रकार पी कक्षक, पी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 6। कभी भी किसी भी पी कक्षक में 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 1 हो सकता, 2, 3, 4, 5, 6, बस मैक्सिमम। ये मैक्सिमम संख्या लिखी, इससे मिनिमम हो सकती। डी कक्षक में 10 कक्षक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। एफ में 14। आपको भी इस 4 प्रकार के कक्षकों का ही अध्ययन करना है। आगे कक्षाओं में जाएंगे तो फिर इसके आगे जी होता है कक्षक, इसे ग्रेविटी कहते हैं। उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के 18। अभी उसकी इत्यादि आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। तो मुख्यतः कितने कक्षक हो गए? एस, पी, डी, एफ। कितने हो गए? 4 कक्षक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10, 14। कितने का अंतर है? सब में 4 4 का अंतर है। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस, पी, डी, एफ, 2, 6, 10 और 14। इसके बाद आप लोगों ने 9th में वही एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एक ऑफ बाय का नियम पढ़ा होगा। ऑफ बाय जो है जर्मन भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, अर्थात रचना करना। आप लोग उसको 9th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ऑफ बाय का नियम। ऑफ बाय के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार से कक्षकों में प्रवेश पाता है। ये कक्षकों का क्रम है। सबसे पहला कक्षक होता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। आगे इतना पर्याप्त है। तो ये क्रम है। सबसे पहले क्या आएगा? 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा। और पूर्व में अभी हम बता ही चुके हैं आपको कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 2। पी में अधिकतम कितने? 6। डी में अधिकतम कितने? 14। यस में अधिकतम कितने? 2। पी में अधिकतम 6, डी में 10 और एफ में 14। यानी कि यस, पी, डी, एफ 2, 6, 10 और 14। 2, 6, 10 एंड 14। अब हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए उदाहरण देखते हैं। हमको परमाणु क्रमांक 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना? अब आप वाय के अनुसार सबसे पहले कौन सा कक्षक आएगा? 1s। हमने 1s लिख दिया। 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 2 लिख दिए। अगला कक्षक कौन सा लिखा है? 2s, तो हम लोगों ने 2s लिख दिया। अब यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने सकते हैं? 2, तो 2 लिख दिए। अब 2s के बाद कितना आ गया? 2p आ गया। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। अब इसमें अगर ये देखते हैं 2 और 2 4, और इसके में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर दिए, तो योग कितना हो जाएगा? 10। हमें कितने करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना? 8 का। तो कितने यहाँ पर फिल करे जाएं कि टोटल संख्या 8 हो जाए? ये 2 + 2 4 हो चुके हैं। यहाँ पर हम कितने लिखते हैं? 4। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? 8 का। इसी प्रकार और हम कोई संख्या देख लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। हम परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हमको।
सबसे पहले क्या आएगा 1s, हम लोग 1s लिख देंगे। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2 भर गए। फिर किसका क्रम आया 2s का, तो हम लोगों ने 2s लिख दिया। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 कितने हो गए 2s2। फिर कौन सा कक्षक आया 2p, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 6, 6 लिख दिए। टोटल कितने फिल हो गए 2 + 2 + 2 4 + 6 कितने हो गए 10। फिर कौन सा कक्षक है 3s कक्षक। यस में अधिकतम कितने रह सकते हैं 2, कितने हो गए 12, 2 2 4 6 10 2 12। अब अगला कक्षक कौन है 3s के पश्चात, 3s के पश्चात आता 3p। अब हम लोगों ने 3p देख लिया। अब इसमें अधिकतम कितने आ सकते हैं 6, 12 भर चुके हैं। अगर 6 इसमें भर देंगे तो कितने हो जाएंगे 18 अर्थात 18। हमको करना कितने का है 17 का। तो क्या करें कितने भरें 5 भर दें तो कितने हो जाएंगे 17। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 17 का। और देखते हैं, मान लीजिए हम लोगों को करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 निकिल का। फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले 1s कितने इलेक्ट्रॉन 2। फिर क्रम है 2s का, 2s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 2। फिर 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 6। फिर 3s में अधिकतम कितने 2। फिर क्या है 3p अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 6। काउंट कर ले कितने भर गए 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18। फिर किसका क्रम है देखते हैं, ऊपर 3p के बाद आता है 4s, 4s लिख लिया। यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, 18 2 20। फिर कौन सा है ऊपर 4s के बाद देख लेते हैं 3d, यहाँ 3d उतार लिया। हमारे कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं 20। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 6 18 + 2 20 अर्थात 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब डी में जा कितने सकते हैं अधिकतम, हम लोग पूर्व में जान चुके हैं डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10। अब यहाँ पर अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं तो कितने हो जाएंगे 30। करना कितने का हमको 28 का। कितने लिख दें 8, ये 28 का हो गया। इसका एक अपवाद भी होता है, वो भी हम लोग देख लें। मान लीजिए हमको परमाणु क्रमांक 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब 24 के लिए सबसे पहले कक्षक 1s इलेक्ट्रॉन 2। फिर 2s इलेक्ट्रॉन 2 4 हो गए। फिर 2p इलेक्ट्रॉन 6 10 हो गए। फिर 3s इलेक्ट्रॉन 2 12 हो गए। फिर 3p इलेक्ट्रॉन 6 18 हो गए। फिर 4s 2 हो गए, इसमें 20। 3d 4, ये इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये गलत होता है, कहीं भी अगर 4s आ रहा है और उसके पश्चात 3d4 है, या कहीं भी यस कक्षक आता है और उसके पश्चात 4 है, तो यस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, उसके स्थान पर हम लोग लिख देते हैं 4s1। और इधर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, यानी कि 3d5 हो जाता है। इस बात को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कहीं पर भी D4 कक्षक यदि आए तो उसके स्थान पर D5 लिख
देते हैं तथा S2 के स्थान पर S1 कर देते हैं। जहाँ कहीं भी D4 कक्षक आएगा तो D4 को क्या लिख देना है, D5, कोई भी D4 हो, और उसके स्थान पर जो S2 है उसके स्थान पर क्या लिख देना है, S1। ऐसे ही कहीं पर अगर D9 आता है तो उसके स्थान पर D10 कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे परमाणु क्रमांक 29 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। परंतु इसी प्रकार जैसे D4 में होता है वैसे D9 में भी करते हैं। यदि D9 कहीं पर आ रहा है तो उसके स्थान पर 10 लिखेंगे और उसके वाले पहले वाले यस में एक इलेक्ट्रॉन कम करके 4s1 कर देंगे। अर्थात कहीं पर भी D4 है तो उसके स्थान पर D5, पहले S2 के स्थान पर S1 कर देंगे। यदि कहीं पर D9 आ रहा है तो 9 के स्थान पर 10 कर देंगे। ओके, थैंक यू।